प्यारी सासंग जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सदगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, सभी के चरणों में शीश रखकर धन्यकार जी पूरे ही दासी और दासी के कुटुंब परिवार की तरफ से प्रवान करना जी। दत्तार कृपा करे। दीपावली आ रही है, बहुत बहुत बधाई हो सासंग जी। दासी ने एक मैसेज दिया था सासंग जी कि सच्चे बादशाह जो जो वृद्ध आश्रम में रहते हैं, सभी सच्चे बादशाह अपने अपने घरों में कृपा करो कि जिन परिवारों ने वृद्धाश्रम में छोड़ा हुआ है उनको ले आए सासंग जी। अपने बड़े बुजुर्गों के बिना कैसे त्योहार अच्छा लगेगा। आशीर्वाद उन्हीं से ही लेने हैं सासंग जी। माता पिता हमारे सासंग जी कितना बच्चों को प्यार से रखते हैं। हमने भी बच्चों को सासंग जी कैसे रखा, हम सब जानते हैं कि जरा सा भी बच्चे को कोई कुछ कहता है तो माँ भाग के जाती है। सासंग जी बच्चे इस बात को समझें कि वो माता पिता जिन्होंने तुम्हें बचपन में बड़ा करा, छोटे से को गोदी में रखा, हर पल हर घड़ी का ध्यान रखा, आज अगर उनको ज़रूरत है तो उनको ऐसे ना छोड़ें, अपने घर में ले आएं। ये एक माँ की विनती है अपने बच्चों के लिए, बच्चों के आगे, कि सच्चे बादशाह आपको बेटा बहुत सुख देंगे, बहुत सुख देंगे। और जो ले आए हैं दासी को कोशिश करना कि ज़रूर मैसेज में डालना कि अगर आप जी को ये बात अच्छी लगी है तो परिवार मिलजुल के रहें। कहते हैं ना, जैसे गीत भी है बख्श लें जी। मिलजुल के प्यार से है रहना, रहना सतगुरु का ये कहना, कि मिलजुल के प्यार से है रहना, रहना सतगुरु का ये कहना। मीठा मीठा सबसे बोलेना, प्रेम रस बोलो में अपने घोलेना, हो सके तो कटु वचन सहना, सहना मुर्शद का ये कहना। सासंग जी सतगुरु समझाते हैं, कोई कड़वा भी बोल रहा है तो सासंग जी उसको भी पी जाओ, सहन कर लो। घर परिवार में प्यार से रहें, मिल के रहें। कुछ ही समय के लिए संसार में आए हैं सासंग जी, हमें 84 काटनी है सासंग जी। उससे बचना है तो हमें सतगुरु के गुरुमत पे चलना होगा सासंग जी। इसी तरह से सासंग जी संपूर्ण हरदेव वाणी में शब्द आ रहे हैं, जो 5 प्रणों पे चलता है सासंग जी, उसी के पास ज्ञान ठहरता है सासंग जी। तो दासी आप जी के चरणों में रखेगी, परवान करना जी। एक तू ही निरंकार, प्रण पहला यही की, तन मन धन ईश्वर का जानो तुम, प्रण दूसरा यही है जाति, वरन कभी ना मानो तुम। प्रण तीसरा करो न घृणा, खान पान पहरावे से, प्रण चौथा वेशधारी बनो ना गृहस्थी त्याग के। प्रण पांचवा ज्ञान कभी भी बिन गुरु आज्ञा खोलो ना, गुरु वचन पर कायम रहना, किंचित भर भी डोलो ना। पहले हमने प्रण लिए फिर ब्रह्म ज्ञान ये पाया है, ज्ञान न उसके पास है जिसने प्रणों को भुलाया है। ये सच है प्रणों के ऊपर सही नहीं चल पाता जो, निर्मल पावन ज्ञान का हरगिज लाभ नहीं ले पाता वो। प्रण लिया तो उस पर कायम रहकर भी दिखलाना है, ज्ञान को है उपयोग में लाना, नित्यानंद उठाना है। प्रणों से जो कभी ना डोले वह ही सच्चा ज्ञानी है, कहे हरदेव उसी को ही बस समझ ज्ञान की आनी है। एक तू ही निरंकार,
सॉरी जी। सात संगत जी इसमें समझा रहे हैं, सात संगत जी, कि जब हमने ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान मिला था हमें, तो हमने 5 प्रणों पे हामी भरी थी। सात संगत जी वही प्रण बताए गए हैं कि पहले प्रण में तन मन धन अहंकार का हमने जी करा था। दूसरा जाति बाति का भेदभाव नहीं करना। बाबा हरदेव सिंह जी समझा रहे हैं कि सात संगत जी कई बार ये जो दासी क्या बोले कैसे बोले, क्योंकि ये दर ऐसा है सात संगत जी, बड़ा सोच समझ के सच्चे बादशाह जो आप बुलवाओ वही। तो ही नंकार मैं तेरी शरण नाम बख्श लो। सात संगत जी जो सफाई वाले आते हैं उनको हम कहते थे कि कूड़े वाले भैया आ गए, कूड़े वाले आ गए, तो बाबा हरदेव सिंह जी कहते थे कूड़े वाले तो हम हैं, हमारे घरों को ये साफ करते हैं, ये तो सफाई वाले हैं। फिर हरिजन की बात होती थी कि ये हरिजन है जो जाति पाति का भेद करते थे। तो बाबा हरदेव सिंह जी कहते थे हरिजन यानी हरि का जन, हरि का मानव, हरि का बच्चा। सत्संग इस तरह से पॉजिटिविटी में बहुत रखते थे बाबा हरदेव सिंह जी। जिस तरह से आज दीक्षा माता जी हमें समझा रही हैं सात संगत जी शकुन के बारे में भी, तो दासी फिर शकुन का जैसे प्रभु चाहेगा बुलवाएंगे। अभी दासी प्रणों के बारे में बात कर रही थी कि हम ज्ञान लेते हैं तो 5 प्रणों पे सात संगत जी। फिर तीसरा पन घृणा खान पान पे नहीं करनी। बाबा जी कहते थे देश विदेश कहीं पे अन्न नहीं होता कई बारी, तो वो मजबूरी में नॉन वेजिटेरियन होते हैं, वेजिटेरियन सॉरी नॉन वेजिटेरियन होते हैं। सत्संग जी मजबूरी है, और कई कई जगह ठंडे गर्म के हिसाब से खाना पीना होता है, तो वो भी हमें परहेज नहीं करना, घृणा नहीं करनी। फिर सत्संग जी वेशधारी बन के गृहस्थी में, सत्संग जी कहते हैं कि हमें वेशधारी मतलब गृहस्थी में ही रहना है, गृहस्थी में ही रहना है, कि हमें ये नहीं भगवा वेश बना के इधर उधर से मांग के खाना है, मांग के लेना है, ऐसा भी नहीं करना हमें। फिर सत्संग जी प्रण 5वां ज्ञान किसी भी बिन गुरु आज्ञा खोलो ना। सत्संग जी हम सिमरन तो किसी को कह सकते हैं, हम भवन पे भी ले जा सकते हैं, लेकिन जो ज्ञान मिला है वो हम नहीं, हमें इजाज़त नहीं। जिनको इजाज़त है सत्संग जी वो ही ज्ञान देते हैं। तो सच्चे बादशाह कृपा करे, जिस तरह से हमने 5 प्रणों पे हामी भरी थी, फिर उसके बाद हमें ब्रह्म ज्ञान मिला था। फिर गुरु वचन पर कायम रहना, किंचित भी डोलो ना। फिर सत्संग जी हमें उस पर कायम रहना है, बिल्कुल भी डोलना नहीं है। पहले हमने प्रण लिए, फिर ब्रह्म ज्ञान ये पाया है। ज्ञान न उसके पास रहता जिसने प्रण को बुलाया है। सत्संग जी कह रहे हैं स्पष्ट शब्दों में, अगर हम ये 5 प्रणों पे नहीं चलते तो सत्संग जी इस पे हमारे पास नहीं रहता। ये सच्चा प्रणों के ऊपर सही न चल पाता, जो निर्मल पावन ज्ञान का हरगिज लाभ नहीं ले पाता वो। सत्संग जी फिर हम वो ज्ञान का लाभ नहीं ले पाते अगर हम ज्ञान पर नहीं चलते। बाबा गुरबचन सिंह जी कहते थे ये ज्ञान हमारे पास वापस आ जाता है जो भक्त इस पे नहीं चलता। सत्संग जी फिर प्रण लिया तो उस पर कायम रहकर भी दिखलाना है। ज्ञान को है उपयोग में लाना, नित्य आनंद उठाना है। प्रणों से जो कभी ना डोले वही सच्चा ज्ञानी है, कहे हरदेव उसी को ही बस समझ ज्ञान की हानि है। सत्संग जी जिसने तो समझ लिया इस ज्ञान को, उसकी फिर शोभा निराली है सत्संग जी। फिर ये निरंकार प्रभु हर समय उसके साथ रहता है, और उस भक्त को भी फिर जीने का आनंद आता है। कहते इस निरंकार में उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। सत्संग जी कहते हैं संत महात्मा की जुड़े रहो। जुड़े की वैल्यू है सत्संग जी, कि जिस तरह से एक बार सत्संग जी जैसे कोई बहनें या दासी भी अंगूर ले रहे होते हैं, कुछ टूटे हुए अंगूर होते हैं, उनका रेट कुछ कम बताते हैं, जो जुड़े हुए होते हैं उनका ज़्यादा बताते हैं। तो पूछें अगर भैया से, तो भैया कहते हैं कि ये गुच्छे में है इसलिए ये महंगे हैं, ये टूटे हुए हैं इसलिए इनका मोल कम है। वो दूसरे 100 रुपए किलो गुच्छे वाले मिल रहे होते हैं, दूसरे 40 में भी दे देता है, 30 में भी दे देता है, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं रही सत्संग जी। इसी तरह से अगर हम सतगुरु के वचनों पर नहीं चलते, अगर हम संतों के साथ मेल जोल नहीं रखते, नहीं जुड़े रहते, तो सत्संग जी हमारी भी फिर वही टूटे हुए अंगूर वाली वैल्यू है सत्संग जी।
सत्संग जी सतगुरु समझाते थे कि गाड़ी के पुर्जों जुड़े रहो, जुड़े रहो। सत्संग जी ये खाली बोलने में नहीं, जब तक हम प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में नहीं लाएंगे तब तक हम इस ज्ञान का लाभ नहीं उठा पाएंगे। हम दवाई लाए, हमने घर में ला कर रख दी, उसका इस्तेमाल नहीं करा। हम ज्वेलरी लाए, हमने पहने नहीं, हमने उसको लॉकर में बंद करके रख दिया। तो सात संगत जी इसी तरह से हम ज्ञान लाए, बस ज्ञान का हमने इस्तेमाल नहीं करा। हम देखें अपने अपनी अंतरात्मा के, हम अंतर्यामी हैं। सात संगत जी हम देखें, अपने आप को पूछें कि पांचों प्राणों पे क्या हम चल रहे हैं। दासी भी ये नहीं कहेगी कि हाँ भाई दासी भी खरी है। सच्चे बादशाह जहाँ कमियां वो दूर कर देना। दूसरे की खामियां ना देखें, हम अपने आप को देखें। सत्संग जी हम अपने अपने अंदर के अंतर्यामी हैं। कोशिश हम यही करें, दासी की भी यही कोशिश है। सच्चे बादशाह जब हमने ज्ञान लिया था तब हमें कितना लालच था कि हम अपना निज आत्मा का घर देखना है। हम जल्दी जल्दी हाँ जी कर रहे थे। सत्संग जी तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा बख्श लो। सत्संग जी जब राम जी का टाइम था, सतयुग था, तो राम जी के टाइम पे सत्संग जी जो भी बोला जाता था इतने महान होते थे। सत्संग जी प्राण जाए पर वचन ना जाए, इससे चलते थे सत्संग जी। अब हम ये देखें, अगर हमें इंसानी योनि ना मिलती, हमें सतगुरु ना मिलता, तो दासी तो अपना जीवन बताएगी, बहुत रोते थे, कुरलाते थे। अब सच्चे बादशाह ने इतनी कृपा कर दी, इतना भरोसा विश्वास दे दिया। यही हमारे माता पिता हैं, जैसा ये कर रहे हैं, बस हमने अपनी नौकरी करनी है, सत्संग सेवा सिमरन करने हैं, नहीं तो इसके बिना जीवन अधूरा है। सत्संग जी ज्ञान तो हमने ले लिया, ज्ञान का ना उपयोग किया, व्यर्थ है ऐसा जीवन जो हमने ना जिया। तो सत्संग जी दासी इसी में ही वीडियो में ही गीत रखेगी, ज्ञान के ऊपर ही आप बख्श लेना। संतों महात्माओं के भाव भी पूरे हो जाएंगे और दासी को भी हुक्म की पालना हो जाएगी। तो बख्श लेना जी सत्संग जी। इतना प्यार, इतना प्यार, ये भी सत्संग जी ये भी खुशी देना है किसी को। हम अगर धन से नहीं कर सकते, अगर हम किसी को मीठे बोल बोल लेते हैं, सत्संग जी किसी की बात को प्रमाण कर लेते हैं, सुन लेते हैं, समय निकाल के, सत्संग जी वो कीमती समय लेके लग जाता है। सत्संग जी ऑनलाइन में जब सत्संग होते थे तो जब घर में चलते थे तो ऐसे दासी फटाफट सबको निबेड़ देती थी जैसे कि घर में सत्संग ही हो रहा है, क्योंकि हर घर में ऑनलाइन संगतें होती थी तो ऐसे लगता था सब घरों में माता जी आ गए हैं। तो सतगुरु माता जी किसी बहन ने बोला कि आपका ये देख के ऐसे लगता है हम सत्संग में बैठे हैं। यही तो सतगुरु ने सिखाया है कि हमें खुशी देनी है। आप संतों को जैसे भी खुशी मिलती है, आप जी दासी को आप जी रख सकते हो, दासी को आप जी चला सकते हो जैसे आप चाहते हो। दासी तो नौकर है। सत्संग जी कहते हैं ना, परम पिता परमात्मा कन कन तेरा वास, करन करावनहार तू सब कुछ तेरे पास, अंग संग तुझको देख के अवतार करे अरदास, तू राजा अधिराज है मैं दासन की दास। बाबा हरदेव सिंह जी भी अपने आप को दास कहते थे। हम तो कुछ भी नहीं, कितना परोपकार करा। बस दासी यही कहती है कि सच्चे बादशाह श्रद्धांजलि प्रवान करना। दासी जब तक है तिल फुल कुछ कर पाए, आपका संदेश दे पाए, किसी भी तरह का लालच नहीं, निष्काम भक्ति आप जी करवा रहे हो, निष्काम भक्ति कराना। सच्चे बादशाह जब समझ नहीं थी तो मनते मांगते थे, ये काम हो जाए तो ये करेंगे, ये काम। अब आप जी ने कृपा करी कि धीरे 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 इन बातों से निकाल रहे हो। सत्संग जी अब अपनी कमियां ढूंढने का दिल करता है, अब दूसरे में देखने का नहीं करता मन। पहले हम दूसरे में ज़्यादा देखते थे, अपनी कमियों को इग्नोर करते थे। तो बाबा जी कहते थे अपना अपने अवगुण आगे रखो और दूसरे के गुण आगे रखो और अवगुण उनके पीछे रखो। सच्चे बादशाह बख्श लेना। आज सतगुरु माता जी के साथ हमें कंधे से कंधा मिलाने का मतलब ये नहीं कि हम चल रहे हैं। कंधे से कंधा मिलाने का मतलब कि जो
वो संदेश दे रहे हैं, उसमें हर एक गुरु सिख, हर एक घर साथ संगत जी इसमें योगदान दे, अपने कर्मों द्वारा मिलजुल के प्यार से रहने द्वारा। साथ संगत जी कृपा करो, मेहर करो, सभी को खुशियाँ देते हुए लेते हुए जीवन बीते। ये खुशी यहीं से ही मिलनी है, सतगुरु के दर से ही। तो साथ संगत जी गीत परवान करना जी। कहते हैं ये गीत नहीं, ये ब्रह्म ब्रह्म विचार है। सच्चे बादशाह ने जिससे जो कराना होता है वो करा लेता है। तो दासी यही कह रही थी, दासी तो दासों की दास है सच्चे बादशाह, मुंह से न बोलूं कर्मों द्वारा भी। जैसा भी दासी से बुलवाए सतगुरु आप जी परवान करना, जो कमी दिखे आशीर्वाद देना, और आपके घरों में खुशहाली बनी रहे, सबके घर स्वर्ग बन जाए, सबके घर मंदिर बन जाए, सबके दिल मंदिर बन जाए। हम 5 प्रणों पे चल के देखें साथ संगत जी। ये नहीं कि भाई बहुत कुछ मिल जाएगा, इस उम्मीद से नहीं करना हमने। हमें जो अंदर का करोड़ों रुपए दे के भी सुकून नहीं मिल सकता, वो सुकून मिलेगा साथ संगत जी। भौतिक सुख तो देने ही है परमात्मा ने, लेकिन हमें निष्काम भक्ति करनी है, निष्काम। कि यही शुक्र है कि हमें अपना निज घर देख लिया, वरना आत्मा निकलती है, कभी इधर घुसती है उधर घुसती है, फिर कैसे उनको निकाला जाता है हम सब जानते हैं। शुक्र है ये निज घर देख लिया प्रभु, आपकी बड़ी कृपा। तो साथ संगत जी गीत नहीं, ये ब्रह्म विचार है। ज्ञान तो हमने ले लिया है, ज्ञान का ना उपयोग किया, व्यर्थ है सब कुछ ज्ञानी जैसा, जीवन हमने जो ना जिया। ज्ञान तो हमने ले लिया है, ज्ञान का ना उपयोग किया, व्यर्थ है सब कुछ ज्ञानी जैसा, जीवन हमने जो ना जिया। ऊपर ऊपर तैरने वाले हासिल क्या कर पाएंगे, तन मन धन को अर्पण करके हमने है ब्रह्म ज्ञान लिया। बिछड़ी भटकी आत्मा का सतगुरु ने कल्याण किया, तन और धन की खातिर अपनी आत्मा को बेच दिया। बात बनेगी अपनी कैसे, मुख जो गुरु से मोड़ लिया, ज्ञान तो हमने ले लिया है, ज्ञानी जैसा जीवन ना जिया। झुकता जो संसार के आगे, वो ज्ञानी ध्यानी कैसा, चमक दमक के पीछे भागे, वो ज्ञानी ध्यानी कैसा। ज्ञानी की नजरों में तो है कंचन माटी एक समान, ज्ञानी जनों ने तो माना है दौलत को केवल गुजरान। ज्ञान तो हमने ले लिया है, ज्ञान का ना उपयोग किया, व्यर्थ जो ज्ञानी जैसा, जीवन ना जिया। साथ संगत जी फिर आगे बहुत ही सुंदर आ रहे हैं साथ संगत जी, बहुत ही गहराई में समझने वाली बात है साथ संगत जी, दासी भी इस पे चल पाए। ये बन जाऊं वो बन जाऊं, ये कैसी है दौड़ लगी, खुद को सबसे ऊंचा साबित करने की है दौड़ लगी। ये बन जाऊं वो बन जाऊं, ये कैसी है दौड़ लगी, खुद को सबसे ऊंचा साबित करने की है दौड़ लगी। सत्संग जी कुछ भी बन जाए, बाद में हम मिट्टी हैं सत्संग जी, हम ब्रह्मलीन जब होंगे मिट्टी हो जाना है सत्संग जी। क्या कुछ बनना बनाना, क्या बनना है सत्संग जी, कुछ नहीं बनना। जो करवाता है सतगुरु कराता है, कभी ये ना हम सोचे मान ना आए मन में
कि मैंने कुछ किया, हम इसकी कठपुतली हैं। सत्संग जी, शाम को एक वीडियो देख रही थी दासी, बहुत टाइम बाद देखने को मिला कि रोज दासी अपने आप को कहती है कठपुतली हूँ, तो सतगुरु तो ले आता है, कृपा करता है कि तो दिखा रहे थे कैसे वो धागा पकड़ा हुआ इधर से उधर नचा रहा था। तो दासी ने मन ही मन का, सच्चे बादशाह दासी भी आपकी कठपुतली है। बस इस बात को समझ जाएं, कुछ बनना बनाना क्या है। सत्संग जी, दासी के मन में भाव दिन में भी आ रहे थे सच्चे बादशाह कि नीचे बैठ के बहुत अच्छा लगता है भक्ति करना। आजकल कोई घुटने की दिक्कत, किसी को पैर मोड़ने की दिक्कत, तो ऐसे सत्संग जी ऊपर बैठ के करना पड़ता है। तो सत्संग जी, ठीक है दासी, लेकिन दासी के घर में डोगी रखा हुआ है, तो दासी जमीन पे घूमता है तो नहीं बैठ के कर पाती भक्ति, वरना दासी का मन होता है आपके चरणों में जमीन पर बैठ के करे, क्योंकि सत्संग जी जो जमीन पे बैठता है वो गिरता नहीं है। सत्संग जी, कृपा करना, मन से हृदय से दासी आपके चरणों में ही है, तो बख्श लेना सत्संग जी। तो आगे आ रहा है सत्संग जी, कुछ बनना बनाना नहीं हमने सत्संग जी, कुछ भी नहीं है पर सब कुछ है जगत गुरु का ज्ञान ये, कुछ बन के भी कुछ नहीं बनना, ज्ञानी की पहचान ये। कुछ भी नहीं है पर सब कुछ है जगत गुरु का ज्ञान ये, कुछ बन के भी कुछ नहीं बनना, ज्ञानी की पहचान ये। ज्ञान तो हमने ले लिया है, ज्ञान का ना उपयोग किया, व्यर्थ है जो ज्ञानी जैसा जीवन ना जिया। सत्संग जी, कृपा करो, मेहर करो। सच्चे बादशाह, ये शरीर ने मिट्टी हो जाना है सत्संग जी, कुछ नहीं रहना, तो बनना बना के क्या करना है। दासी को बहुत डर लगता है। दासी इतनी देर कान पकड़ के बैठी रही है पहले, सच्चे बादशाह बख्श लेना, आप करवा रहे हो, और जो खुशी संत आप मेरे को, दासी को दे रहे हैं, ये कह के कि हमें खुशी मिल रही है, तो इससे बढ़ के कोई बात ही नहीं सत्संग जी। तो सच्चे बादशाह, दासी ये सब काम कर्म अपने जीवन में, परिवार में ले आए। और सत्संग जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, सभी के घरों में सत्संग जी, कई दिनों से एक अरदास भी आ रही है कि किसी की बिटिया का रिश्ता करना है। सत्संग जी, आप जी आशीर्वाद देना। दासी ने भी दिखाया था सत्संग जी, लेकिन जहाँ संजोग होते हैं वहीं होता है। उन महात्माओं की भी अरदास आती है। सच्चे बादशाह, दासी में तो कोई ताकत नहीं, आप जी उनके भाव पूरे कर देना। बहुत ही कर्म योगी संत हैं सत्संग जी, आप सब कर्म योगी हो। दासी में जो कमियां हो वो दूर कर देना, जैसे आप जी ने चलाना है। कहते जीवन दा रथ ने चलाना, असां ते केवल बैनाए। सत्संग जी, नौका में बैठ गए, माझी नहीं है तो कौन पार लगाएगा। इसलिए सत्संग जी, सतगुरु का होना जीवन में बहुत जरूरी है, पूर्ण सतगुरु का, जो हमें नाम भी दे और हमें आत्मा का घर भी दिखा दे। वही पूर्ण सतगुरु है, वो बाबा हरदेव सिंह जी, आज की सुदीक्षा माता जी हैं, निरंकारी मिशन में सत्संग जी। ये सब ज्ञान जो गीता में है, सत्संग जी वही दिखाया है। तो सत्संग जी, कृपा करना, मेहर करना। समागम हो गए हैं, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत अच्छे से। अब आप जी ने अपने बेटे की शादी के लिए भी जो जो कमियां दूर करना, किसी भी तरह की चिंता ना हो, चिंतन देना, चिंता मत देना, बच्चों को विश्वास देना, कारोबार में बरकत डालना, क्योंकि आप जी से मांगे बिना सत्संग जी हमारी गाड़ी नहीं चलती। आप संतों के आशीर्वादों की बहुत ज़रूरत होती है, हर पल हर घड़ी। करा शुक्राना सच्चे बादशाह, सभी को जहाँ जहाँ कोई कमी है कृपा करना, और दासी को भी आशीर्वाद देना, परिवार को। आप जी ने सब काम अच्छे से करने हैं, जो काम रह गए हैं बाकी के अभी, वो भी आपने करवाने हैं। तो प्यार से बोलिए धन्यकार जी। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन्यकार जी।